जी जी बोले सर। ये चीजें मैं सारी मतलब कि एग्री कर लूंगा। जो मेरे लिए जो अभी मैं ना थोड़ी देर पहले ये हारिस की किताब पढ़ रहा था, तो मतलब मोरालिटी की वो जो बात हो रही है, इंसेस्ट रिलेशनशिप्स, मतलब कि माँ बहनों के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं, ये इंसान की अपनी सोच से बने हैं। क्योंकि वो बताता है कि जो जानवर वगैरह होते हैं, जैसे कि इंडिया के इलाके गिर के जो लाइन्स है, उनकी जो आबादी है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो आपस में ब्रीडिंग करते थे। इसी तरह तस्मानियन तस्मानियन मतलब के तस्मानियन डेविल किधर गया डेविल ट्यूमर्स जो थे, वो भी इंटरब्रीडिंग की वजह से आए थे। तो इंसान ने इस चीज से कर लिया कि अगर हम इंटरब्रीड करेंगे तो हमारी आबादी को खतरा है। अच्छा, तो ये जो फिर वो पहले जी जी बोले बोले मज़ाहिब ने इसे अपने साथ जोड़ लिया है कि ये मज़हब ने बताया कि बहनों और माओ के साथ रिलेशनशिप नहीं बनानी चाहिए। हाँ, अब देखें कि एक चीज़ है कि हर इंसान का सच को फाइंड करने का ना एक क्राइटेरिया होता है। एक यस क्राइटेरिया वो होता है कि जिसको सब लोग एक्सेप्ट भी करें, एक होता है जो उसका सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है ना। ठीक है। अब मिस हारिस सुल्तान की जो है, मैं इतनी बात करूंगा कि जब मैंने उससे बात की थी उस वक्त मुझे इतना उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन बाद में अब वो इतना एक्सपोज हो चुका है कि वो इंटरनेट पर, मतलब है कि अगर उसने कोई इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ना है तो उसकी सर्च जो है वो इंटरनेट तक महदूद है। वो बुखारी डॉट यस कॉम ओपन करके वहां से हदीस निकालेगा। अभी जो आपने बात बोली ना कि ये इस यस मजहब ने अखज कर लिया होगा, मतलब कर, ये एक यस सोच ही है ना, इसका कोई सबूत तो नहीं यस है, ये तो सोच ही है बस कि भाई कर लिया होगा। अब जैसे अक्सर लोग सर, कहते उसने हैं। फिर ना जी जी उसने फिर हिस्ट्री का हवाला दिया। उसने कहा कि जैसे कि इंसानी हिस्ट्री का हमें मतलब कि क्रिश्चियंस की किताबों से हमें अंदाजा लगता है कि इंसान 10,000 साल पुराना है, ज्यादा से ज्यादा। तो लेकिन सर हम उसने हमारे बताया लिए कि हमारे लिए जो क्रिश्चियंस की किताबें हैं वो करप्टेड है, वो सोर्स यस ऑफ सर। इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हारिस सुल्तान से कि वो ओके क्रिश्चियनिटी की किताबों को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों समझता है। ओके हाँ, क्योंकि एक चीज होती है कि आप इल्म को तलाश करें, एक चीज होती है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करें। हारिस सुल्तान का काम क्रिटिसाइज करना है, अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, अपनी पॉपुलैरिटी करना है, इल्म हासिल करना है ना। अगर तो अभी देखिए आपने दो बातें बोली हैं कि इस्लाम, यानी कि बाज लोग ये भी कहते हैं कि जी इंसानों ने ही खुदा को बना लिया है। अब ये सारे तो मफरूजे ही है ना। हम तो डील कर यस रहे सर। हैं, हम डील कर रहे हैं फैक्ट्स को। हम डील कर रहे हैं कि अगर आप साइंस को भी चलो ले आए बीच में, अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं, इंसानी ओके तारीख की सबसे जो पुरानी सिविलाइजेशन जो है ना, वो भी खुदा पे यकीन करती थी। यानी कि जो रिकॉर्ड मजहब से हटकर भी जो मौजूद है ना, सबसे पुराने यस लोग सर। यस वो भी एक खुदा को मानते सर थे। तो जी उसमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो वो तो ऐसे भी यस है। अब इल्म मुतवातर यही होता है ना कि जो लोगों से चल चल के आता है। तो यस एक और चीज है कि देखें, अब देखें कि अगर आप हारिस की किताब पढ़ रहे हैं, उसने एक हदीस लगाई है। ठीक है। यस हदीस में लगाने के बाद वो कैसे ऑथोराइज हो गया उस हदीस की इंटरप्रिटेशन करने के लिए। ये मजहब इस्लाम है। यस यानी कि एक आम तालिब इल्म भी जो चाहे 5 साल भी पढ़ चुका है दीन को, वो इतनी अथॉरिटी नहीं यस रखता कि वो उसको फिर शरह पे जाना पड़ता है कि भाई किताब लिखने वाले कौन थे, उन लोगों ने इस किताब को क्या समझा, आजकल के मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स इसकी हदीस को कैसे लेते हैं। ओके तो और सर। जो हमें ये चीज है ना जो मैंने बताई कि देखो ये हदीस में लिखा हुआ है, अगर हदीस में लिखा हुआ यस है इट मीन्स कि इस्लाम ऐसा है। अब इस्लाम ऐसा है इट मीन इस्लाम गलत है, इस्लाम गलत है तो खुदा नहीं है। ये अप्रोच ही इलॉजिकल है। हमारा स्टेप उल्टा चलता है, हमारा चलता है पहले यस खुदा है। अब आप इस बात पे खुदा है। यकीन कर लें कि अगर खुदा है, जो मानता है खुदा है, और फिर अगला स्टेप है यस कि वो माने कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। अगर किसी को इस बात पर यकीन आ जाए कि कुरान मजीद वाकई अल्लाह की किताब है, फिर तो उसके आधे मसले खत्म हो गए। फिर तो जो कुरान में लिखा होगा वो कहेगा मुझे मानना है, क्वेश्चन करेगा वो कैसे कैसे है यस क्यों है, उसमें कोई रुकावट नहीं है।
क्वेश्चन में कोई रुकावट नहीं है, प्रॉब्लम बिलीव्स में है। ओके सर, जहाँ तक मैंने हारिस सुल्तान को पढ़ा है ना, उसे मतलब कि कुरान के बारे में बहुत कम इल्म है। वो कुरान को ऐसा समझता है जैसे बाकी मज़ाहिब है, क्योंकि बाकी मज़ाहिब की जो किताबें हैं ना, जो मैंने बताया आपको, हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्योंकि जो है हिंदुइज्म की वेदात या पुराणास या रामायण वगैरह लिखी हुई है, इनकी कोई डिक्शनरी नहीं है, मतलब इनका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता कि इनकी जो जबानें हैं वो कैसा रिकॉर्ड है उन जबानों का। लेकिन अरबिक आपको पता है फसाद और बलागत पर मुश्तमिल है, तो इसमें बहुत वसी इसकी डिक्शनरी है। देखें, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हम एक लम्हे के लिए मजहब को साइड पे कर देते हैं, ठीक है। एक लम्हे के लिए सोचें कि आप भी मुसलमान नहीं है, मैं भी आ गया हूँ, हम दोनों बैठे हुए हैं, हमारा कोई मजहब नहीं इस वक्त, ठीक है। अब हमारी टेबल पे सारे मजहब पड़े हुए हैं, इस्लाम पढ़ा है, हिंदुइज्म पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, बुद्धिज्म पढ़ा है, ये पढ़ा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि या तो खुदा है, दूसरी ऑप्शन ये है कि खुदा नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब एक लम्हे के लिए सोच लें कि खुदा है, फॉर एग्जाम्पल, तो अब खुदा है अगर, जिसने हमें पैदा किया है, तो हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर, ये हम ज्यादा जानते होंगे कि वो खुदा जानता होगा। हम अभी मफरूजा कर रहे हैं, सिर्फ मफरूजा। सर हम तो सिर्फ पिक्चर जानते हैं, वो तो पूरी पिक्चर जानते हैं सर। हाँ, यानी कि हमें मजहब से हटकर भी सोचा जाए और ये कहा जाए कि भाई अगर खुदा होगा तो वो हमसे ज्यादा जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, ठीक है। अब जितने मजहब पड़े हैं ना टेबल पे, आप उन मजहब को हटा दें कि जो खुदा की गाइडेंस पे अमल नहीं करते। अब वो कौन कौन से हैं, आपको थोड़ा सा अंदाजा है। जैसे हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म की गाइडेंस जो है खुदा की तरफ से नहीं है। जो वो किताबें जो दावा करती हैं कि वो खुदा की तरफ से हैं, आप सिर्फ उन किताबों को फिलहाल रहने दे टेबल पे, बाकी हटा दे सारे मजहब। ये अक्सर लोग बातें करते हैं कि भाई 1000 मजहब है, 2000 मजहब है, तो हमने भी एक और को रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, हम एथियस्ट बन गए। इलॉजिकल है। कुछ बातें होती हैं ऐसे जो जो बिकती बहुत अच्छी हैं। यानी इंटरनेट और मीडिया पे देखें, कोई उल्टा काम आप करें, वो टीवी पर बिकता है तो लोग उसकी अशात कर देते हैं। ये ह्यूमन राइट्स, गेज राइट, एनिमल राइट्स, ये लेस्बियन गेज के जितने मामलात हैं, ये टीवी पर बिकते हैं, लोग इनको देखते हैं, ये सेल होते हैं, तो वो मीडिया जो है उसको सेल करता है। उनको आपके जो है अखलाक से, अदाब से कोई गर्ज नहीं है, वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उसी तरह इस्लामोफोबिया भी सारा यही है। इस्लामोफोबिया सारा यही है, वो चीज बिकती है। अगर आप बताएं कि भाई ये प्लेन क्रैश हुआ है, कोई बताएगा नहीं कि प्लेन लैंड भी होता है, वो यही बताते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया। तो अब टेबल पर वो मजहब जो है जो ये दावा करते हैं कि जो है ना हमारी किताब खुदा की तरफ से है, अब उन किताबों का मुआवजा कर लें फिर। अब मैं अक्सर ही मिसाल देता हूँ, जैसे मेरे ख्याल से तो ये जो है ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट और ये जो कुरान मजीद है, ये वो 3 किताबें हैं जहां आधी दुनिया से ज्यादा जो लोग हैं उसको बिलीव करते हैं। बाकी अगर आप सिखिज्म को ले आए तो सिखिज्म में काफी वो चीजें, मेरे पीछे तो एक बात हुई थी सिख से, तो वो कहता है मैं हम खुदा को मिलते भी हैं, हम मिल भी लेते हैं खुदा को। तो मेरा क्वेश्चन ही था सिंपल सा कि भैया अगर गुरु नानक साहब आके कहते हैं कि जी मुझे मैं खुदा से मिला हूँ और मुझे ये किताब, और उनकी किताब पंजाबी में है, यानी उनकी जो खुदा की तरफ से किताब आई हुई है वो पंजाबी जुबान में आई हुई है,